नमस्कार दोस्तों। नारद संचार के ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को हमारे नाटककार, रंगमंच कलाकार, नेता, एक अच्छे नेता सफदर हाशमी का जन्मदिन है। सफदर हाशमी बहुत अच्छे नाटककार थे। वो मुख्यतः नुक्कड़ नाटकों के लिए जाने जाते थे। उनके नाटक काफ़ी प्रभावशाली हुआ करते थे, जो कि सीधे चोट करते थे हम सत्ता पर, व्यवस्था पर। और दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने मात्र 34 साल की अवस्था में उनको मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो एक नाटक खेल रहे थे, हल्ला बोल। उसका उन्होंने कई हजार शो कर डाले थे। तो सत्ता इससे इतनी ज़्यादा बौखला गई थी कि उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, सफदर हाशमी के जन्मदिन पे ही मैं एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताऊंगी जो कि कुछ ये किताब है वैधानिक गल्प, जिसे युवा कहानीकार चंदन पांडे ने लिखा है। ये राजकमल प्रकाशन से आई है किताब। चंदन पांडे ने इस किताब को एक गगनदीप, जो कि उत्तराखंड के उत्तराखंड के बहादुर पुलिस अधिकारी गगनदीप के सम्मान में यह उपन्यास लिखा है, जिन्होंने गगनदीप ने एक युवक को भीड़ के हाथों मरने से बचाया था। भीड़ उसे मार देना चाह रही थी, उसे गगनदीप ने बचाया था। तो हालांकि लेखक तो कहते हैं कि मैं गगनदीप के लिए के सम्मान में यह उपन्यास लिखा है, लेकिन आप जब इस उपन्यास की कहानी पढ़ेंगे, चंदन पांडे ने लिखी है ये कहानी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सफदर हाशमी की याद आएगी। क्योंकि इसमें भी जो मुख्य पात्र है हनीफ, शायद रफ़ीक हैं। उनको भी वो नुक्कड़ नाटक खेलने वाले हैं। चंदन पांडे ने बताया कि एक साधारण सा कस्बा है गोमा, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। वहाँ वो नुक्कड़ नाटक खेलने वाले हैं, सत्ता के खिलाफ कुछ सबूत देने वाले हैं। वहाँ जो है एकाएक रफ़ीक को गायब कर दिया जाता है। और इसमें नायक जो है, और वो रफ़ीक जो है वो नायक के एक्स फ्रेंड की पति हैं रफ़ीक। तो नायिका उन्हें अपने कस्बे में बुलाती है, गोमा में बुलाती है कि मदद करो खोजने में। तो फिर नायक वहाँ जाता है और किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। हालांकि इसमें चंदन पांडे ने ये नहीं बताया है कि रफ़ीक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सिर्फ उन्होंने इस वैधानिक गल्प किताब के माध्यम से उन्होंने जो आज की समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, मीडिया के साथ जो राजनीति की गठजोड़ है गलत चीज़ों के लिए, मीडिया किस तरह अपने फ़ायदे के लिए गठजोड़ करती है राजनीति के साथ, और फिर वो समाचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, ये चंदन पांडे ने बखूबी इस किताब में दिखाया है। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, आपको पढ़कर भी अच्छा लगेगा। और ये किताब भले ही उन्होंने गगनदीप की याद में लिखा है, लेकिन इसे पढ़ करके आपको निश्चित तौर पर सफदर हाशमी, जो महान नाटककार थे, नुक्कड़ नाटकों के लिए मुख्य तौर पर जाने जाते थे, वो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और जुड़े भी थे राजनीति से। लेकिन उनकी याद आपको आएगी कि किस तरह 34 साल की अवस्था में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर भी आज अगर नाटकों का किसी भी नाटक का नाम लिया जाता है, सत्ता के खिलाफ जो नाटक खेले जाते हैं, तो उसमें सफदर हाशमी का नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब आप चंदन पांडे की किताब वैधानिक गल्प पढ़ेंगे तो आपको उनकी याद जरूर आएगी। और इसी याद के साथ सफदर हाशमी की जयंती को याद करते हुए ज्ञान गंगा कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।